जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का भारतीय ज्ञान IQ जीके में। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम भारत के संविधान से टॉप 404 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप सेशन को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेंगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ से देख सकते हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान में हैं 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा देश के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के। कानून के सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से।
हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहले संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 10वीं अनुसूची को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा राज्य में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य विधानमंडल और पंचायत। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 404। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की आयोग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद की 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ से। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। मूल अधिकार में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1962 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 1970 में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 1975 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संशोधन द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों के निलंबन होने का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सम्मान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रतिभूत हैं? 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23-24 में। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। किस वैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति
कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? 14 दिनों में। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 6 माह तक। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थीं? रमा देवी। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी? 13 मई 1952 को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 19। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र राज्य का। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। लोकसभा के किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली के। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्य कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? 6वीं। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 17वीं। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? 1962 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? 55। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है?
1984। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह ने। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। कोई व्यक्ति संसद की किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7 व्यक्ति। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितने रुपए वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के द्वारा। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में।
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेतन देता है राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष तक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 1079। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126 सदस्य। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्यों की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किया गया है? 3 सूचियों में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटकर संवर्ती सूची में लाया गया है। वनों को। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? संथाली। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 को। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? 26 जून 1975 को। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान की धारा 370
किस राज्य पर लागू होती है? जम्मू कश्मीर राज्य पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड लागू रहेगा? खंड 1। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 2। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की आयोग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य के लिए। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? जनता पार्टी ने। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब समाप्त किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा।
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल राज्य में। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबोधित है? 52वां। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक कितना पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? 2 बार। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका काले लक्कर। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? 1951 में। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 13वें संशोधन द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? 22वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 35वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 42वें। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 52वें। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 52वें। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 55वें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 56वां। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है? 61वें। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 74वां। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? भाग 9 के क में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से।
किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड व स्पेन से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मकथा की व्याख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन क्रांति का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? गुटनिरपेक्ष को। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? M.N. राय द्वारा। 1938 में किस व्यक्ति ने मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति
और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 में। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 की भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24। भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।